जय माँ, जय गुरुदेव। तो गुरु पूर्णिमा का शुभ पक्ष चल रहा है, तो हमने सोचा कि ऐसे दिव्य पर्व पर कुछ बोलना बड़ा आवश्यक है। तो हमारे मन में एक ही बात आई कि थोड़ा सा ही सही, एक छोटा सा ही सही, लेकिन गुरुओं की सेवा हो वाणी के माध्यम से, और हम सब गुरु प्रेम रूपी गंगा के अंदर स्नान कर लें। तो अभी हम छोटी सी प्रार्थना के साथ में प्रारंभ करते हैं। सारा का सारा अपना ध्यान ब्रह्मरंध्र के ऊपर ले जाइए। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, अगर आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, अगर आप किचन के अंदर खाना बना रहे हैं, अपने रसोई घर के अंदर भोजन सिद्ध कर रहे हैं, या फिर कहीं पे भी बैठे हैं, कहीं गाड़ी में हैं, तो थोड़ा सा विश्राम लेकर के 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए अपना सारा का सारा ध्यान अपने ब्रह्मरंध्र के ऊपर ले जाइए। अपने यहाँ सर के बिल्कुल ऊपर, जहाँ पे करेनियम होता है, उसके ऊपर ले जाइए। उसके बिल्कुल ऊपर भावना करिए एक हजारों पंखुड़ियों का चमकदार श्वेत रंग का एक कमल खिला हुआ है, और उस खिले हुए पद्म कमल के ऊपर सहस्त्रदल पद्म के ऊपर बैठे हुए हैं हमारे गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे करुणामयी गुरुदेव, जिनके चरण कमल को हम लोग निहार रहे हैं, जिनके चरण कमल से गंगा और यमुना प्रकट होती हैं, जिनके चरण कमल में सारे के सारे तीर्थ हैं। परम पूज्य गुरुदेव परमहंस स्वामी श्री निखिलेश्वरानंद जी बोलते हैं कि गुरु के चरण तो साक्षात गंगा और यमुना का उद्गम स्थान है। गंगा और यमुना का जल तो मेंढकों और मछलियों को भी सुलभ है, और गंगा और यमुना के अंदर जो मछलियां और मेंढक हैं वो सब तो मुक्त नहीं हो जाते, परंतु इस गुरु चरण रूपी गंगा और यमुना का ध्यान करने वाला तो सदा मुक्त होता है। ये गुरु चरणों में ही काशी है। काशी में तो हम सब जनों को गधा, कुत्ता और अज्ञानी भिखारी लोग भी दिख जाएंगे, परंतु क्या वो लोग मुक्त हैं? क्या वो लोग मुक्त आत्मा हैं? नहीं। परंतु इस गुरु चरण रूपी काशी के अंदर जो अपने आप को समर्पित कर देता है, जो अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने चिंतन को गुरु चरण रूपी काशी के अंदर रख देता है और मानसी भाव से सदा ही गुरु चरण रूपी काशी का वास करता है, वो साधक सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। गुरुदेव का श्रीअंग साक्षात एक बहुत बड़ा मंदिर है, और उस मंदिर के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि दिव्य नदियां बह रही हैं, और वो नदियां गुरु के चरण हैं, उनसे ही पवित्र नदियां बह रही हैं, और उसके ऊपर है गुरुदेव का दिव्य वक्षस्थल। वो वक्षस्थल जो हमारा आश्रय है, वो वक्षस्थल जो ऐसा वक्षस्थल है कि पर्वत भी अगर आ जाए तो पर्वत भी चूर चूर हो जाए। गुरुदेव के 2 भुजदंड ऐसे भुजदंड हैं कि इंद्र के भुजदंड भी उनके सामने नगण्य लगे। गुरुदेव के भुजदंड ऐसे लग रहे हैं साक्षात महाकाल महाराज हमारी रक्षा के लिए खड़े हुए हैं।
फिर हमारे गुरुदेव भगवान, हमारे प्यारे प्यारे गुरुदेव भगवान का धड़कता हुआ हृदय तो उस मंदिर का गर्भगृह है, और शिखर है हमारे गुरुदेव का उन्नत भाल प्रदेश, उन्नत शिर प्रदेश। ऐसे दिव्य गुरु देव का ध्यान अपने ब्रह्मरंध्र पर करिए। ऐसे गुरुदेव जिनकी आंखों के अंदर असंख्य माताओं जैसा वात्सल्य है, ऐसे गुरुदेव का चिंतन करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, आप ही ब्रह्मा हो। गुरुदेव, हम नहीं जानते किसी और ब्रह्मा को, आप ही हमारे ब्रह्मा हो, क्योंकि आपने ही तो हमारा वास्तव में निर्माण किया। माता और पिता ने इस शरीर का निर्माण किया, माता और पिता के हम सदा ऋणी रहेंगे, लेकिन वास्तविकता के अंदर हमारे चरित्र का, हमारी हमारे अंदर के अच्छे व्यक्तित्व का, हमारे अंदर अच्छे विचारों का, हमारे अंदर साधनात्मक गुणों का, हमारे अंदर यम नियम का, ज्ञान का जन्म कराना, उनका निर्माण करना, वो आपने किया। हमको वास्तविक जन्म तो हे गुरुदेव आपने दिया है, तो आप हमारे ब्रह्मा हो। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, आपने ही हमारे को पालन किया। आपने जो हमारे अंदर जो सद्गुण वाला एक नया स्वरूप बनाया, उसका पालन भी तो आप ही कर रहे हो। तो आप हमारे विष्णु हो, आप हमारा वास्तव में पालन कर रहे हो, आप ही हमारे विष्णु हो। गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। हे गुरुदेव, हमारे अंदर तो असंख्यों 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 दुर्गुण थे। कुदृष्टि कुवाक्य प्रणष्ठ सदा हम कदाचार लीन, ये सब हमारी ही स्थितियां हैं। पर फिर भी हे गुरुदेव भगवान, आपने महेश्वर बनकर के हमारी इन सब दुर्वृत्तियों का नाश किया, हमारे पशु भाव का नाश किया, और हमारे अंदर ब्रह्मा बनके एक नए दिव्य भाव को जन्म दिया। महेश बनकर के हमारे को एक नया जीवन दिया। हमारे पूरे जीवन और हमारे पुराने जीवन और हमारे पुराने प्रारब्धों का नाश कर दिया, उनका संहार कर दिया। उनकी रुद्र लीला आपने ही की, तो आप ही महेश्वर हो। और हे गुरुदेव भगवान, आप साक्षात परब्रह्म हो, अर्थात आप मुक्ति स्वरूप, आप मोक्ष स्वरूप हो। हे हमारे ऐसे करुणामय गुरुदेव भगवान, हम सदा सर्वदा आपका ध्यान करते हैं। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, आप तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। हे गुरुदेव, आप वास्तव में एक दिव्य स्वरूप के अंदर दिखते जरूर हो, लेकिन आप अखंड मंडल की तरह व्याप्त हो। कण कण क्षण क्षण के अंदर आप ही बैठे हुए हो। पूरे चर और अचर को, जड़ माया को और चैतन्य माया को, जड़ सृष्टि को और चैतन्य सृष्टि को व्याप्त किए हुए आप ही बैठे हुए हो। और ऐसे ही गुरुदेव, हम आपको प्रणाम करते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे दिव्य गुरुदेव का ध्यान करो। हे गुरुदेव, आप साधकाभिष्टदायकम हो। हम साधकों के सभी अभिष्टों को पूर्ण करने वाले आप ही तो हो। हे गुरुदेव, यह गुरु सशिव स्कंद पुराण कहता है, और मैंने इस भाव को हृदय के अंदर धारण किया है। मेरे लिए तो आप ही मेरे शिव हो। हे गुरुदेव, आप हमारे प्राण जीवन धन हो। मन्नाथ श्री जगन्नाथ, हे मेरे नाथ, आप ही जगन्नाथ हो मेरे लिए। कोई और जगन्नाथ को मैं जानता हूं नहीं। हे गुरुदेव भगवान, मैं आपको क्या अर्पित कर सकता हूं? मैं अपने ही मन रूपी पुष्प को आपके चरणों में रख देता हूं।
हे गुरुदेव, मेरे पास में कुछ गंध अर्पित करने के लिए है नहीं, लेकिन जो मेरे सुंदर भाव है ना, जो आपके लिए हैं, वही सुगंध है, और वो सुगंध, वो सुंदर भाव मैं आपको समर्पित करता हूं। हे गुरुदेव, मेरे हृदय के अंदर ना आपके प्यार की एक ज्वाला सदा भभकती रहती है, वही मैं दीपक रूप से आपको समर्पित करता हूं। हे गुरुदेव, ये सांस प्रश्वास ही धूप है मेरे लिए, तो यही यही वायु तत्व है मेरे शरीर का। ये वायु तत्व मैं आपके चरणों में लगा रहा हूं। मेरी एक एक सांस आपको अर्पित हो हे गुरुदेव भगवान। और हे गुरुदेव, मेरे पास में आपके भोग्य कुछ नहीं है, मैं आपको क्या अर्पित करूं? मैं आपको दाल चावल रोटी अर्पित करूं, वो भी तो आपका ही दिया हुआ है। तो दीयम वस्तु गोविंदम, आपकी ही वस्तु है गोविंद रूपी गुरुदेव, आपको ही समर्पित कर रहा हूं। पर हे गुरुदेव, एक चीज है, वो भी मेरी नहीं है, पर प्राय वो भी मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, वो है अपना आप। मैं पूरा का पूरा अपने आप को आपको समर्पित कर रहा हूं, मैं ही आपका भोग्य हूं। और अगर गुरुदेव मेरे अंदर कुछ भी ऐसी चीज बच गई है कि ये मेरी है, वो मैं आपको तांबुल स्वरूप से, आखिरी में तांबुल स्वरूप, तांबुल अर्पित किया जाता है पंच पूजा के बाद में, नैवेद्य के बाद में। तो वो अगर कुछ मेरे मन में कुछ तनिक भी बच गया है, तो वो मैं आपको अर्पित करता हूँ सतगुरुदेव भगवान। हे गुरुदेव, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। बस इतने से छोटे से चिंतन के साथ में आज के अपने इस ध्यान को पूर्णता देते हैं। यही ध्यान है, यही ध्यान है जिसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग सिद्धाश्रम का ध्यान करेंगे। जय माँ, जय गुरुदेव।